तो भाजपा के ब्रह्मास्त्र के बाद मुद्दे की बात में अब बात डबल इंजन पर अखिलेश यादव के डबल अटैक, क्योंकि भाजपा जिस डबल इंजन की सरकार को लेकर विपक्ष को घेरती रही है, अब अखिलेश यादव ने उसी डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ बसपा और कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर हैं, लेकिन अलग अलग मोर्चों पर, क्योंकि शुक्रवार को विपक्ष को एकजुट करने की एक कोशिश कांग्रेस ने की थी, जिसमें कई दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन सपा और बसपा इसमें दूर ही रहे। और ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष की लड़ाई भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार से है या खुद से? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए विपक्ष आखिर खड़ा कहां। डबल इंजन पर अखिलेश का डबल अटैक। सबसे बड़ी जंग, क्या 22 में साइकिल दिखाएगी दम? लड़ाई देश के सबसे बड़े सूबे की है तो जंग भी बड़ी होगी, और अखिलेश यादव के तेवर बताते हैं कि 22 में बाइसिकल के लिए किसी से भी टकराने के लिए वो तैयार है। 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज का नारा देकर सपा और कांग्रेस के गठबंधन की हवा निकाल दी थी। अब 4.5 साल बाद अखिलेश यादव डबल इंजन की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट भाजपा की डबल इंजन सरकार पर डबल अटैक की तरह है, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं उनका निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर भी है। 22 में यूपी फतेह के लिए अखिलेश यादव ने 400 सीट जीतने का नारा दिया है। इसके लिए अखिलेश यादव जहां प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पिछड़े सम्मेलन के जरिए पिछड़ों को भी अपने साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी पूरी होती है ये देखना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ बसपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और भाजपा को ब्राह्मण विरोधी बताकर हमलावर है। अरे किसकी पुलिस की बात कर रहे हैं? वही तो किसके अंडर में है? वो किसके अंडर में? यूपी के अंडर में, यूपी के मुख्यमंत्री के अंडर में है। तो जो जब हाथरस में वो हो सकता है तो वहाँ पर क्यों नहीं होगा? इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू है? हमारी सरकार आने दीजिए, दोबारा से इन सब चीजों को देखा जाएगा। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस भी भाजपा गद्दी छोड़ो और जय भारत महासंपर्क जैसे अभियानों से अपने खत्म हो चुके जनाधार को मजबूत करने में जुटी है, जबकि कांग्रेस की एक बड़ी कवायद दिल्ली में जारी है। शुक्रवार को सोनिया गांधी ने 19 दलों के नेताओं के साथ बैठक कर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन इसमें बसपा और सपा जैसे दल शामिल ही नहीं हुए। मतलब विपक्ष की एकजुटता कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में विपक्ष बिना एकजुटता के मैदान में उतरेगा, और उतरेगा तो क्या भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार से टक्कर ले पाएगा? क्योंकि ट्वीट करके डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधना या सम्मेलन के जरिए भाजपा को ब्राह्मण विरोधी बताना और बात है, क्योंकि असली लड़ाई तो जमीन पर होगी जब भाजपा अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। क्योंकि अभी तक तो यही तय नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष की लड़ाई खुद से है या भाजपा से। अखिलेश कई बार ये सवाल कांग्रेस और बसपा से पूछ भी चुके हैं, लेकिन इसका ठीक सा जवाब न कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वड्रा ने दिया और न ही मायावती ने। ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 22 की लड़ाई विपक्ष वर्सेस विपक्ष होती है या भाजपा वर्सेस ऑल। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।